Hello, my dear students. I am Dr. Sanjeev Kumar Rathi, and today we shall discuss first lesson of biology. And the name of the first lesson of biology is Fundamental Unit of Life. आपके फर्स्ट लेसन का नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. सो व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं. एंड द डेफिनेशन ऑफ सेल इज structural and functional unit of living organism. कि जो सेल है वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है. क्यों कहा इसको स्ट्रक्चरल? क्योंकि हमारी बॉडी बहुत सारी सेल से ही मिलकर बनी है. और फंक्शनल क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी की ही डिफरेंट सेल्स डिफरेंट फंक्शंस करती है. जैसे हम देखें कि हमारे आईज सेल्स, हमारी जो आंखें हैं, आंखों की सेल्स देखने का काम करती हैं. आई सेल्स ऑब्जर्विंग. ईयर सेल लिसनिंग का काम करती हैं, हियरिंग का काम करती हैं. हमारी ब्रेन सेल थिंकिंग का वर्क करती हैं, सोचती हैं वो. ऐसे ही हमारी स्किन सेल देखें हम, स्किन सेल प्रोटेक्शन करती हैं. तो हमने देखा कि हमारी जो बॉडी की सेल्स हैं वो डिफरेंट फंक्शंस करती हैं. कुछ सेल्स एंजाइम को सिक्रेट करती हैं, कुछ सेल्स हार्मोन्स बनाती हैं, कुछ सेल्स अमीनो एसिड्स बनाती हैं. बहुत तरह के हमारी बॉडी में सिंथेसिस होते हैं और ये सब सेल्स के द्वारा ही होते हैं. इसलिए सेल को कहा कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ living organism or life. Now, cell was discovered by Robert Hooke. रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की इन 1665 ईयर में. रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की. उन्होंने सेल्स को थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, इसका मतलब है कॉर्क का मतलब एक वुड का पार्ट होता है, लकड़ी का पार्ट होता है कॉर्क की. जब उन्होंने एक थिन सेक्शन काटा तो उनको क्या दिखाई दिया? उनके पास एक माइक्रोस्कोप थी और माइक्रोस्कोप के द्वारा उन्होंने क्या देखा? उन्होंने उसमें कुछ बॉक्स दिखाई दिए और इन बॉक्सेस को ही रॉबर्ट हुक ने सेल का नाम दिया. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665. ही सॉ some boxes in thin slice of cork and he called the boxes as cell. रॉबर्ट हुक ने इन बॉक्सेस का नाम सेल रखा. Cells are of
different types. Now we shall discuss types of cells. Types of cells. सेल्स दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी सेल्स हैं यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन सी होती हैं? प्रो का मतलब है प्रिमिटिव, और जो दूसरा वर्ड है कैरियोटिक, कैरियोटिक बना है कैरियन से, और कैरियन का मीनिंग होता है न्यूक्लियस। इट मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जिसमें न्यूक्लियस प्रिमिटिव हो। प्रिमिटिव का मतलब लेस डेवलप हो। इसमें प्रोकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस है वो बहुत डेवलप नहीं होता है, बहुत ही प्रिमिटिव है, इसलिए इन सेल को कहा प्रोकैरियोटिक सेल। एग्जाम्पल्स, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी में पाई जाती हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी ETC। यूकैरियोटिक सेल, जैसा कि नाम से ही हमको पता चल रहा है यू, एंड कैरियोटिक यू मीन्स वेल, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, यू मीन्स वेल डेवलप। इट मीन्स कि यूकैरियोटिक सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जिसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल, प्लांट्स और एनिमल्स की जो सेल्स हैं वो सभी यूकैरियोटिक ही होती हैं। हमने अभी पढ़ा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब प्रिमिटिव सेल्स, ऐसी सेल जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, और ऐसी सेल जिनका न्यूक्लियस डेवलप होता है उनको हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। नाउ वी शैल डिस्कस प्रोकैरियोटिक सेल्स। क्या होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स? कैसी होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक cells. What are the characteristics of the prokaryotic cells? Prokaryotic cells ऐसी सेल्स होती हैं जिसमें न्यूक्लियस is not well developed. इनमें न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है। इसमें न्यूक्लियस इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये इनमें न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है, मतलब प्रिमिटिव टाइप का होता है। दूसरा, जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड मीन्स घिरा हुआ नहीं होता है, मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर मेम्ब्रेन नहीं होती है। न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती हैं, दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में वेल डेवलप नहीं होता है और यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती हैं, और इनमें मेम्ब्रेन बाउंड
सेल ऑर्गेनेलीज आर नॉट फाउंड। इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनेलीज क्या है कि जो सेल है, सेल के अंदर जो सेल है, सेल के अंदर क्या पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, राइबोसोम पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाएंगी। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो ऑर्गेनेलीज हैं उनके चारों ओर मेम्ब्रेन्स नहीं होती हैं और इसलिए हम उनको बोलते हैं कि मेम्ब्रेन इनके चारों ओर एब्सेंट होती हैं। राइबोसोम पाया जाता है इनके अंदर और राइबोसोम भी 70S राइबोसोम्स होता है। ये हम इसका मीनिंग समझेंगे 70S। अभी आपको ये समझना है केवल कि जो राइबोसोम है वो दो तरह का होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में 70S होता है, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें 80S होता है। आगे जब अगली वीडियो पढ़ेंगे हम तो राइबोसोम पढ़ेंगे और वहाँ हम बताएंगे कि 70 ही क्यों कहते हैं और ये किस में पाया जा रहा है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, ये पाया जा रहा है ब्लू ग्रीन एल्गी में और किस में पाया जा रहा है, ये बैक्टीरिया के अंदर ये पाया जाता है। नाउ वी शैल सी द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल बहुत ही प्रिमिटिव टाइप की सेल्स होती हैं। क्यों होती हैं अभी हमने पढ़ा, क्योंकि इनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है और जो ऑर्गेनेलीज हैं, ऑर्गेनेलीज के चारों ओर मेम्ब्रेन्स नहीं पाई जाती हैं। एक डायग्राम के द्वारा हम समझ पाएंगे कि ये सेल्स किस तरह की होती हैं, क्या इनकी स्ट्रक्चर होती है, वो हम यहाँ पर देखते हैं। एक प्रोकैरियोटिक सेल को देखेंगे। आप सभी बनाना सीखें इस तरह से। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल और सबसे जो अंदर की मेम्ब्रेन है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इनर लेयर इज नॉन एज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होती है। सेल वॉल इज फाउंड अराउंड द सेल मेम्ब्रेन। This is cell wall. This is cell wall और सेल वॉल के बाहर भी एक लेयर पाई जाती है कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स में और उसको कैप्सूल कहते हैं। This is outermost covering and this outermost covering is called capsule. So the inner one is cell membrane. सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल है और सबसे बाहर की जो लेयर है उसको कैप्सूल कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन से एक स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर अराइज होती है, निकलती है। सेल मेम्ब्रेन से ये स्ट्रक्चर निकलती है और इसको मीसोसोम बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड मीसोसोम। मीसोसोम हेल्प इन रेस्पिरेशन, एनर्जी बनाने में काम करती है, रेस्पिरेशन में काम करती है, एनर्जी फॉर्मेशन
द वर्क ऑफ मीसोसोम इज एनर्जी फॉर्मेशन। और हम इसका न्यूक्लियस देखते हैं। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है, केवल इसके अंदर एक सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। दिस इज द सर्कुलर डीएनए। इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। एक्चुअली यहाँ इसके चारों ओर मेम्ब्रेन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए इसको न्यूक्लियाइड बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियाइड, या इसको सर्कुलर डीएनए बोलते हैं। और यहाँ पर कुछ राउंडेड स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। ये राउंडेड स्ट्रक्चर राइबोसोम्स कहलाते हैं, RIBOSOMES। और राइबोसोम 70S टाइप के होते हैं। दो तरह के राइबोसोम पाए जाते हैं, 70S और 80S। These are the 70S टाइप ऑफ राइबोसोम। और इस सेल के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है। इस लिक्विड को साइटोप्लाज्म कहते हैं। सबसे पहली स्ट्रक्चर हमने स्टडी की इसमें मीसोसोम। और मीसोसोम का फंक्शन एनर्जी फॉर्मेशन, इट हेल्प इन रेस्पिरेशन ऑल्सो। इसके अंदर न्यूक्लियर पार्ट है। इस न्यूक्लियर पार्ट को न्यूक्लियाइड या डीएनए कहते हैं। और राइबोसोम विल हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा, सेल के लिए प्रोटीन बनाएगा। और इसके चारों तरफ 3 मेम्ब्रेन भी पाई जा रही हैं। सबसे बाहर कैप्सूल, जो कैप्सूल को, जो बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन देता है। इसके बाद सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन है। क्योंकि इसमें सेल वॉल पाई जाती है, इसीलिए प्लांट्स को बैक्टीरिया, इसीलिए जो बैक्टीरिया हैं वो बैक्टीरिया सेल्स, प्लांट सेल जैसी स्ट्रक्चर कहलाते हैं। और इसमें पाया जाता है फ्लैजिलम। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर। सो स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। प्रोकैरियोटिक सेल 3 लेयर हैं और अंदर मीसोसोम एनर्जी बनाता है, सर्कुलर डीएनए, राइबोसोम साइटोप्लाज्म है, फ्लैजिलम, एक को फ्लैजिलम और प्लूरल में फ्लैजिला बोलते हैं। फ्लैजिला का हेल्प मूवमेंट में हेल्प करना, सेल मेम्ब्रेन, इन सब का काम प्रोटेक्शन करना। और जो सर्कुलर डीएनए है, न्यूक्लियाइड है, ये इसका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है। इसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। सो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, you can ask, you can write the comments. Thank you.